तो इसमें देखेंगे कि कंप्यूटर बेस्ड सिविल कोड क्लर्क मेंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोर्ट एग्ज़ाम्स में ही, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं तो वो है। तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो सीरीज अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे मैं कंटिन्यू रखूं, नहीं तो नहीं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? तो बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। क्यों? तो इन्होंने जो था एनालिटिकल इंजन बनाया था। एनालिटिकल, और वो कब बनाया था? तो ये बनाया था 1830 में। तो इस वजह से इसको फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। और क्या है, तो सबसे पहला अगर बोलेंगे कि क्या बनाया था तो वो था डिफरेंस इंजन, वो पहला था। लेकिन किस वजह से इसको फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं? तो वो था एनालिटिकल इंजन की वजह से। एक क्वेश्चन है कि मदर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं एडा लवलेस को। स्पेलिंग एडा लवलेस, ये है मदर ऑफ कंप्यूटर। और ये क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम, पहला जो कंप्यूटर प्रोग्राम था वो इसी ने ही बनाया था। नेक्स्ट है पहली प्रोग्राम करने योग्य कंप्यूटर भाषा कौन सी है? अगर आप लोग को इंग्लिश में चाहिए तो वो भी बताइएगा। तो प्रोग्राम करने, वैसे देखिए पूछा जाता है तो पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी था, वो मैकेनिकल लैंग्वेज था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पूछ रहा है, ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा गया था कि पहली प्रोग्राम करने योग्य कंप्यूटर भाषा यानी कि हाई लेवल, तो वो उसका आंसर हो जाएगा फोर्ट्रेन। अब आज ही मैं जब रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रही थी तो उसमें था कि फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म बताओ। अगर आप लोग को 8 जनवरी था, पता नहीं 2021 का 8 तारीख कुछ था, तो उसी का क्वेश्चन है ये। तो फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म पूछा था उसमें, तो इसका होगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अब ये बना कब था? ये बना था 1950 में। और किसने बनाया था? तो IBM ने बनाया था। और कौन IBM का कौन था? तो वो था जॉन बेकल। बेकल था कि बेकस था, पता नहीं, कुछ बेकस या बेकल था, याद नहीं आ रहा। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद भी बहुत सारा जो है कंप्यूटर भाषा मतलब हाई लेवल वाला आया, वो कौन कौन सा था। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है। तो कौन कौन सा फोर्ट्रेन के बाद आया, वो कौन कौन सा था? तो पहला देखिए यहाँ पे था 1958 में LISP, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ही था। जिसके बाद कोबोल आया, जिसका फुल फॉर्म होता है, ये बिजनेस एप्लीकेशन के लिए था। ये देखिए, एक सेकंड मैं इसका फुल फॉर्म भी दिखाऊं तो देखिए विथ फुल फॉर्म। तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। दूसरा 1960 में आया था थर्ड, एल्गोग मतलब एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। उसके बाद 1970 में आया C, उसके बाद C++ और ये सब बात आ गया। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है CPU का फुल फॉर्म। तो ये आप लोग बताइएगा, वैसे मैं लास्ट डे फुल फॉर्म वाला रखी हूँ। तो आगे देखते हैं Ctrl+Z। तो Ctrl+Z होता है, इसका होता है अंडू, और जब यहाँ CTRL+Y आए तो उसका होता है रीडू। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ मेरा 4 और 5th नंबर छूट गया, तो इसको हम लोग यहाँ पहले कवर कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो है कि पहला जो कंप्यूटर मेमोरी कौन सा है, सॉरी कंप्यूटर का प्राथमिक मेमोरी कौन सा है। तो मेमोरी कितने होते हैं? तो अगर हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करें, एक सेकेंड देखिए मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ। कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो ये 2 तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में तो यहाँ पे पूछा है कि प्राथमिक मेमोरी कौन सी है। तो इस क्वेश्चन में आंसर लिखना है रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देखिए ये होता है प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में ही 2 होता है, एक होता है रैम और एक होता है रोम। ठीक है, तो अब ये किस में है प्राथमिक मेमोरी? तो रैम। आगे देखते हैं।
पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक घटक यानी कंपोनेंट का यूज़ किया गया था? तो ये एक मैं वीडियो भी अपलोड की हूँ जिसमें बताई कि कंप्यूटर में किस में कौन सा यूज़ किया गया है। तो कंप्यूटर का कितना टोटल अगर हम देखें तो जनरेशन है, पहली पीढ़ी मतलब फर्स्ट जनरेशन का पूछ रहा है, तो देखते हैं। तो देखिए ये है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो पहला में यूज़ किया था वैक्यूम ट्यूब का, और क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो वैक्यूम ट्यूब ही होगा। सेकंड है, सेकंड जनरेशन में यूज़ किया था ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का, इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का। और फोर्थ में LSI या देखो क्या होता है VLSI। और ये फिफ्थ जो है ये अभी प्रेजेंट का है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन देख लिए थे। अब नेक्स्ट है, तो ये है नेटवर्किंग डिवाइस के कितने प्रकार होते हैं? तो ये भी मैं फुल वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर देखना है तो देख सकते हैं। तो ये नेटवर्किंग डिवाइस कितने होते हैं? टोटल 7 होते हैं। तो कौन कौन से? हब, रिपीटर, ब्रिज, स्विच, राउटर, गेटवे और मॉडेम। तो टोटल 7 हो गया। नेक्स्ट, तो यहाँ देख लीजिए अच्छे से। विच ऑफ, देखो पहले तो हमको कोई ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन बनाना मुझे खुद ही बनाना पड़ता, तो कुछ इंग्लिश से बनाती हूँ, कुछ हिंदी में, कहीं प्रीवियस ईयर मिल जाए तो वो सही। तो कौन सा है जो ब्लूटूथ एग्जाम्पल है किस चीज़ का? तो वाइड एरिया नेटवर्क का, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का, लोकल एरिया नेटवर्क का, या पर्सनल एरिया नेटवर्क? तो ब्लूटूथ क्या होता है पर्सनल यूज़ के लिए, तो आंसर क्या होगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क। और पर्सनल एरिया नेटवर्क का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हॉटस्पॉट। और ये क्या होता है? वायर्ड भी होता है और क्या होते हैं? वायरलेस भी, क्योंकि ब्लूटूथ कभी कभी वायरलेस भी होते हैं, जैसे वायरलेस प्रिंटर भी होता है। अब और क्या है? इसका रेंज होता है मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क का 10 मीटर। और वाइड एरिया नेटवर्क का फुल फॉर्म क्या हो गया? WAN का वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। और ये सिटी के लिए होता है। और हब, स्विच, राउटर और ब्रिज इसमें यूज़ होता है। नेक्स्ट है कि कौन सी टोपोलॉजी में ऑल डिवाइसेस, सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं एक सिंगल सेंटर में? सपोज यहाँ सेंटर और सारा इस तरह से कनेक्ट है, तो ये कौन सा होगा? तो हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। क्यों? इस तरह से स्टार टोपोलॉजी का साइन होता है। तो अब देखेंगे कि टोपोलॉजी होते कितने हैं। जैसा कि यहाँ है, बस है, रिंग है, स्टार है, मैश है, ट्री है और हाइब्रिड। तो कितने हो गए? 6 हो गए। तो 6 होते हैं टोपोलॉजी। तो कौन कौन? बस, रिंग, स्टार, मैश, हाइब्रिड, ट्री। तो इस तरह से होता है। एक होता है यहाँ पे स्टार, तो वो सबसे कनेक्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे विच वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? तो कौन सा है? इनियक है, यूनिवैक है या एडवैक है? तो आंसर हो जाएगा, मैं पहले वीडियो में बताई हूँ, इनियक। तो इसमें यूज़ क्या किया गया था? तो देखो फर्स्ट जनरेशन में पहले भी बताई हूँ क्या यूज़ हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब का। और क्या इसका अगर वेट देखो तो 50 टन था। और ये बनाया कब गया था? तो 1946 में बनाया गया था। इनिया का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर शायद होता है। हाँ, यहाँ मैं कंफ्यूज कर रही हूँ, शायद इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। उसके बाद इसका फाउंडर कौन था? तो फाउंडर था जॉन मुचले एंड जे प्रेस्पर, इस तरह से था नाम। अब नेक्स्ट है शॉर्टकट की यूज़ फॉर कॉपी के लिए क्या, कौन सा शॉर्टकट का यूज़ होता है? तो कॉपी के लिए होगा Ctrl+V।
सी, तो एक्स किसके लिए होता है? एक्स होता है कट के लिए, और वी किसके लिए होता है? पेस्ट के लिए। कंट्रोल प्लस पी होता है प्रिंट के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, आंसर होगा राउटर। अब स्विच, ये भी नेटवर्किंग डिवाइस है और डाटा लिंक लेयर पे वर्क करती है। राउटर ये भी थर्ड लेयर यानी नेटवर्किंग लेयर पे वर्क करती है। हब, हब करती है किस लेयर पे काम? तो फिजिकल लेयर पे। और रिपीटर किस पे करती है? तो ये वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आप लोग देखे हैं तो आंसर करिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। चलो 15 क्वेश्चन तो वो था, अभी है ये फुल फॉर्म वाला। तो ये जो भी फुल फॉर्म है इसमें से मैं आप लोग को ये बता चुकी हूँ। CPU ये सबको पता है। फिर CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और URL का होता है, इसका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मैं बोल देती हूँ, स्पेलिंग आप लोग खुद लिखिएगा क्योंकि मेरे पास पेन नहीं, मैं ऐसे हाथ से लिख रही हूँ। HTTP का क्या फुल फॉर्म होता है?